सबसे पहले तो एक सेना के सिपाही से बीजेपी के सिपाही बनने का जो आपका सफर है वो कैसे हुआ? अगर मैं कहूँ मैं बाई एक्सीडेंट पॉलिटिक्स में आया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो शॉर्ट में सुनाऊंगा, नहीं तो लंबा किस्सा हो जाएगा। मैं 83 में कमस्टल ग्राउंड पे आर्मी छोड़कर आया था। मैं कैटेगरी सी परमानेंट हो गया था, मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर उसके बाद वहाँ प्रमोशन नहीं होता है। तो एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था ऐसे ही शाम के टाइम, तो मेरा एक दोस्त है योगराज कपूर, आज रहा ना, उसके जो चाचा जी थे हरवंश कपूर जी, जो एक्सपायर हो गए हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे 85 का। तो वो मेरे पास आया, कहने लगे यार मेरा चाचा चुनाव लड़ रहा है। तो मैंने क्या करना है? कहने लगा बस्ता लगाना है। मैंने बस्ता क्या होता है? आप देखा होगा जब वोट डालने तो मेज कुर्सी ला के बैठते हैं। तो मैंने वहाँ बीजेपी का बस्ता लगाना शुरू किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो बाहर बस्ता जो है वो नहीं लगता था। और बस्ता लगाते लगाते मेहनत करते करते फौज के सिपाही को पार्टी ने टिकट दिया, 4 बार विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया। जोशी जी, आपने राजनीतिक सफर की बात की, लेकिन जीवन के सफर में एक वाकया ये भी कहा जाता है कि बचपन में आपको हर की पौड़ी पर गुब्बारे बेचने पड़े थे। वो क्या वाकया था? जब हम 5 भाई बहन थे, मुझे 4th क्लास तक एक सेमी इंग्लिश में स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। और उसके बाद जब 4th पास हुआ तो और छोटे भाइयों को डाल दिया और मुझे निकालकर जो टाट पट्टी वाला उसमें डाल दिया। घर की स्थिति, पिताजी भी फौज के नायक थे और गार्ड की ड्यूटी करते थे। तो मैं गर्मियों की छुट्टी में हर की पौड़ी में भी गुब्बारे बिछा करता था कि उससे कुछ खर्चा निकल जाए। आज जब आप उस जनता को देखते हैं जो उस स्थिति में है और आपसे उम्मीद लगाती है कि आप उनकी स्थिति को सुधारेंगे, तो वो दिन याद आते हैं आपको? देखिए, मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि आदमी को अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। अगर आप मेरे बारे में जानते होंगे या सुनते होंगे, मेरे पास गरीब लोग ही आते हैं। उनको लगता है कि गणेश जोशी के पास मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, कि ब्याह है, शादी है, इलाज है, कोई भी किसी की मदद। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी मेरे से मदद हो मैं उनकी मदद करता हूँ। और यही कारण है कि मेरे जैसा फौज का सिपाही, जिसको राजनीति की ABCD भी नहीं आती थी, लगातार 4 बार विधायक बन गया।